चलिए सभी बच्चे, आज आपका ये दूसरा सब्जेक्ट आज समाप्त हो गया और आवाज़ आप लोगों तक क्लियर है तो एक बार कंफर्म कर देंगे यस या नो। अगला पेपर हम लोग इन्वायरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि कल एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगा और 1 जून से वो क्लास स्टार्ट हो जाएगा आपका इन्वायरमेंट। प्यारे बच्चे, आपकी और कोई प्रश्न हो स्क्रीन पर तो बताएंगे। क्लियर है, बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। अब एलआरसी के जो भी बच्चे सर्वे का क्लास कर रहे थे, आज हमारे आपके द्वारा और मेरे द्वारा जो किए गए कमिटमेंट था कि फुल सिलेबस सर्वे कम से कम पढ़ा दीजिए सर, क्योंकि सर्वे पूछा जाना है, उस पर काम किया जाना है, उसमें ज्वाइन भी करिएगा। तो कंप्लीट सर्वे हमने करा दिया। सर्वे का भी पूरा कंप्लीट क्लास चलेगा। सुबह 7 से 11 जो ऑब्जेक्टिव सेशन है वो जो भी एलआरसी के स्टूडेंट हैं उनका सिर्फ क्लास अब चलेगा और शाम में सिर्फ और सिर्फ बीटीएससी की क्लास चलेगा। जो भी बच्चे क्लास कंटिन्यू तैयारी करना चाहते हैं बीटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एलआरसी के बच्चे हैं, 2 जून से पहले 2 जून से पहले 2 जून से पहले 2 जून से पहले आप क्लास यदि ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्राइस पर जो वर्तमान फीस है 6,749 आप ज्वाइन कर सकेंगे। कहने का सेंस है 1 जून को रात 11:59 PM तक ही ये प्राइस आपके पास रहेगा। उसके बाद ये प्राइस 12,549 रुपया फीस ऑनलाइन कोर्स बीटीएससी का होने जा रहा है और आगे भी कोई किसी प्रकार के ऑनलाइन कोर्स में डिस्काउंट नहीं होगा। बहुत क्लियर है। क्वेश्चन सेशन हमारा चलता रहेगा सुबह का 7 से 11। जितने भी सब्जेक्ट अभी चल रहे हैं उसके रिलेटेड टू क्वेश्चन हम कराते जाएंगे। जो भी बच्चे हैं क्वेश्चन हमारा करते रहेंगे। अब हम लोग जल्दी से 2-4-5 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर सिलेक्टिव क्वेश्चंस लगभग 2-3 हजार हम लोग जो बना रहे हैं एलआरसी के लिए, वो एलआरसी के भी एंड पर होगा। वो एप्लीकेशन में जो कोर्स दिया हुआ है, प्लस जो हमारे बीटीएससी के बच्चे हैं जो एलआरसी में भी फॉर्म भरे हैं उनके लिए भी रहेगा। लेकिन जो भी बच्चे बीटीएससी कोर्स कर रहे हैं या ज्वाइन किए हैं उनका सिंगल डायरेक्शन फोकस होगा बीटीएससी, और उपहार में आपका रिजल्ट हम दे रहे हैं एलआरसी। बीटीएससी के बच्चों को उपहार में रिजल्ट हो जाएगा एलआरसी का। गोपाल आर्यन हम इसको शेड्यूल कर रहे हैं ननटेक का। ननटेक मुझे ही पढ़ाना है, थोड़ी परेशानी बन रहा है क्योंकि कंटेंट डिजाइन मुझे भी करना पड़ रहा है, सचिवालय भी दौड़ना पड़ रहा है, लफड़ा थोड़ी बढ़ी हुई है ये विज्ञापन निकलवाने को लेकर के। तो काम कर रहे हैं, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगा, 1 सप्ताह और हम डिस्टर्ब रहेंगे गोपाल, उसके बाद हम कंटिन्यू हो जाएंगे। अभी एग्जाम जुलाई एंड में एलआरसी की होना है, जुलाई एंड में एग्जाम होना है एलआरसी का, तब तक हम लोग कर लेंगे। 1 महीना से ज्यादा आपका ननटेक का क्लास नहीं चलना है। क्लियर है? तो टोटल क्वेश्चन ही कराएंगे कंप्लीट वे में, जो टू द पॉइंट। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या होता है बच्चे, संस्थान या किसी की प्लानिंग्स होता है। उज्जवल 1 सप्ताह में उज्जवल अपडेट हो जाएगा एलआरसी के लिए स्पेशल, ये सिर्फ एलआरसी के लिए होगा। ये बीटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन फ्रेम नहीं किए जा रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाँ, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो बीटीएससी में भी पूछ दिए जाए तो अलग बात, लेकिन ये फुल्ली एलआरसी फोकस्ड ऑन 2 से 3 हजार क्वेश्चन होगा। ये ओनली एकदम फोकस होगा एलआरसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, एलआरसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही। हाँ चलिए, तो हम जो बता रहे थे कि संस्थान जो काम बच्चों के लिए कर रही है उसमें कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जानना है। ये पूरी इंडिया का या जितने भी कोचिंग संस्थान है बोलेंगे ये पढ़ लो वो पढ़ लो ये पढ़ लो, इतना सारा मार्केट में बहुत सारा चीजें उपलब्ध है। सिविल की गोली, सिविल की राइफल, सिविल का पिस्तौल, सिविल की कैप्सूल, सिविल का बहुत सारा चीज बेच रहे हैं, बहुत चीज मिलेगा आपको। तो यहाँ राइफल तोप बंदूक सब बेच रहे हैं, हम लोग राइफल तोप नहीं करने वाले हैं। हम लोग कंप्लीट एक कंसेप्ट डेवलप करना चाहते हैं, जैसा कि आपने सर्वे पढ़ा। अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि सर्वे से हमारे बच्चे को जितने बारीकियों से चीजों को मैंने बताया, जितने बारीकियों से, अब आपसे कुछ भी पूछा जाए ना, कुछ भी पूछा जाएगा तो अब बनाएंगे। अब इसके बाद भी एक दायरा एक सीमित लाएंगे हम, इसमें से किन किन चीजों को नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ने से कौन चीज रिजल्ट होगा ये जानना बहुत जरूरी है। बाद अभी पूरी समुद्र पड़ा हुआ है, पूरी अनंत व्यवस्थाएं हैं। तो मेन प्लानिंग से ये होता है, मेन रणनीति ये होता है जानना। तो जो जहां एक्सपर्ट है, जिसकी एक्सपर्टीज है, उसका लाभ आपको उसी समय मिलेगा, उसी में मिलेगा कि क्या नहीं पढ़ने से रिजल्ट होगा।
पढ़ने के लिए तो पूरी संसार पढ़ा है, पढ़ने के लिए पूरी किताब पढ़ी हुई है, मोटी मोटी किताबें पढ़ा है। तो समय कम रहते हुए हम लोग चीजें कैसे अचीव कर पाए, ये हम क्लास में चीजों करेंगे। कंटिन्यू। एलआरसी वाले बच्चों को एलआरसी में बताएंगे, बीटीएससी वाले बच्चों को बीटीएससी में बताएंगे। बीटीएससी एलआरसी दोनों कैसे होगा वो क्लास में हम अगला वीडियो 2 जून के बाद लेकर के आ रहे हैं। अब हमें करना क्या है, इस पर हम लोग काम करेंगे। जो बीटीएससी के बच्चे हैं, जो एलआरसी के बच्चे हमारे क्लास कर रहे हैं, हम उनको क्लास में बताएंगे कि हमें करना क्या है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें। तो आज हम लोगों का दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। तीसरा सब्जेक्ट हुई कंक्रीट, लगभग आपको 50% कंप्लीट होने जा रहा है। तो जो भी नए बच्चे जो हमें ये अभी जो आपसे वार्तालाप हो रही है, ये वीडियो यूट्यूब पर भी है। यदि किन्हीं को लगता है क्लास ज्वाइन करना है तो 2 सब्जेक्ट जो अभी खत्म हुआ, लास्ट में रिवीजन राउंड में फिर से हम इसको पढ़ा देंगे। लेकिन जो नए सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं 1 जून से, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं कोशिश करें कि 1 जून से पहले ज्वाइन कर लें। यस उज्जवल, अब रटने की तो जरूरत नहीं पड़ रहा है। उज्जवल का देखिए कमेंट। अब जो चीजें आप रट रहे थे, एक बार जब समझ डेवलप हो जाए। एक चीज और मैं बता दूं आपको, एक एक हमारा सर्वे है, एक हमारा सर्वे है कि हमारे डिप्लोमा के बच्चों को जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे गए प्रश्न है, या किताब में जो ऑब्जेक्टिव आप पढ़ रहे हैं, किसी भी किताब से, गुप्ता से, खुरमी से, या अन्य किसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक वगैरह आप पढ़ रहे हैं, बच्चों को क्वेश्चन पढ़ के समझने नहीं आता है। ये मेरा अभी एनालिसिस है। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उनकी बातों को वो समझ नहीं रहे हैं, और वो क्या किया है ना कि ऑप्शन को रट के रखे हैं कि इस टाइप का जब क्वेश्चन होगा ना, ऐसा कुछ बोलेगा, ए वाला मार देना है, ये बी वाला मार देना है, ऐसे में सी वाला मार देना है। ये तैयारी बहुत ही बैड इफेक्ट आपको डालेगा, एग्जाम बहुत खराब चला जाएगा आपका। सुकांत, थैंक यू सुकांत। सुबह क्लास में मेरी तैयारी इतनी बेहतरीन है ना कि आपको प्रति एवरी क्वेश्चन में इतने बेहतरीन कंसेप्ट दे दिया जाए, और क्वेश्चन पढ़ के हम लोग फैकल्टी को बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को पढ़ के समझना कैसे है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को क्वेश्चन पढ़ के समझने नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ अच्छे बच्चे हैं जिनकी अच्छी इंग्लिश रहा है, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, वो फ्रिक्वेंटली पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, वो फाइंड कर ले रहे हैं। उन बच्चे के लिए तो बहुत बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन जो बच्चे हमारे बिहार बोर्ड का है, वो 10वां से पहले तक इंग्लिश से भेंट नहीं था, डायरेक्ट डिप्लोमा में आ गए, रट रट करके, मेहनत कर करके, जितनी भी प्रयास हमको था, जी जान लगा कर सेमेस्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म किए, क्योंकि वहां मेहनत नहीं किए होते तो इतना अच्छा मार्क्स लेकर के नहीं आते। लेकिन अब चैलेंजिंग है कंपटीशन के लिए, तो कंपटीशन में भी हमें बेहतर उनको बनाना है, ये हम सभी की उत्तरदायी है। जो भी बच्चे हैं, तो आप किसी को मिसगाइड ना करिएगा, जीवन में हमेशा याद रखिए। या तो आप सच बताइए, या तो बोलिए कि मैं नहीं जानता हूं। मैं बच्चों को ये भी देखता हूं गलत सजेस्ट कर देते हैं, क्योंकि भाई जान जाएगा तो कंपटीशन हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं सोचता, नेवर, ऐसा नहीं सोचता। आप जान रहे हैं चीजों को तो सही बताएं। हमारी भी कुछ पाबंदी है, क्योंकि हम संस्थान से जुड़े हैं, तो संस्थान के रूल रेगुलेशन मेरे पर बहुत लागू होता है। तो हम इस पॉइंट व्यू से बहुत चीज हम पब्लिकली आके नहीं बोल पाते, क्योंकि संस्थान से जुड़े नहीं रहते तो पब्लिकली बोलते चीजों। मजबूरी हमारी संस्थान के मैनेजमेंट से भी पाबंदी रहता है कि बहुत चीज पब्लिकली आप नहीं बोलेंगे, तो संस्थान की पॉलिसी की चीजें। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं क्लास के रिगार्डिंग, तो 1 जून को आप रात 11:59 से पहले क्लास को आप ज्वाइन कर लेंगे, जो भी आपके दोस्त एंड फ्रेंड हैं। अब हम लोग ये एडमिशन का सेशन समाप्त कर रहे हैं। एलआरसी का भी एडमिशन सेशन, एलआरसी तो 2 जून से बंद हो रहा है हमारे एडमिशन। एलआरसी का एडमिशन अब नहीं होगा, जो भी एडमिशन होगा बीटीएससी का होगा, और भी नई प्राइस पर। एलआरसी का एडमिशन हमारे यहाँ 2 जून से कंफर्म है। एलआरसी बैच में एडमिशन नहीं हुआ। जितने बच्चे हैं 300-400 बच्चे, जो भी बच्चे हैं, अब उनको हमारा कैसे रिजल्ट दिलाना है, ये मुझे प्रमाणित कर देंगे कि हमारा स्ट्राइक रेट 100% होगा। जो भी बच्चे हैं उसका स्ट्राइक रेट 100% होगा, वो ऑनलाइन में हो कि ऑफलाइन में हो। सिर्फ आप लोग की एंड से मुझे कॉपरेशन चाहिए। कॉपरेशन क्या चाहिए? जैसे कुछ बच्चों को पढ़ने में माथा में दर्द हो रहा है, दुनिया का सबसे आसान काम है ना माथे पर बोझ उठाना है। आराम से घर में बैठे हैं, फैमिली के बीच हैं, आप बैठ के सिर्फ पढ़िए। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आप घर में बैठ के पढ़िए, माता पिता भाई बहन कोई भी गलती से आपको एक काम नहीं बताएंगे कि नहीं बैठ के पढ़ रहा है, तो नौकरी हो जाएगा, 2-4 महीना मेहनत कर रहा है, एक काम आपको नहीं बताएंगे, वो सारे काम आपको करने लगेंगे। कितना लाभ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं। यदि अच्छी इंटरनेट की व्यवस्था आपके पास है, वाईफाई है, नेट पर्याप्त मात्रा में है, तो हमारा जो ऑफलाइन कोर्स है ना 25,549 का, 25,549 का जो कोर्स है हमारा, वो ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप कंप्लीटली रहिए मेरे साथ बने हुए। सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक मैं आपके साथ समय समय पर बीच में जुड़ता रहूंगा।
हर चीज मोटिवेशन से लेकर क्लास कंटेंट सब चीज बन जाएगा। ये पे करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ अलग से कॉस्ट जो है ना 18,800 रुपये, ये मेरे मटेरियल का कॉस्ट है जो उनको प्रिंट करना, ये कैंपस में आएंगे वो पेमेंट है। बच्चों को लगता है कि सर ने इतना फीस क्यों रखा। 6,749 रुपया यहाँ भी फीस है, 18,800 सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का कॉस्ट है, जो कि जेरक्स प्रिंट होकर के डेली आप लोग नोट्स तो देख रहे हैं, आपके एंड पर तो नोट्स जा रहा है, तो उस नोट्स को हम प्रिंट कराएंगे तो किसी कॉस्ट होगा। टेस्ट में जो हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं उसके सॉल्यूशन के साथ यदि हम उनको मटेरियल कैंपस में देंगे तो स्वाभाविक रूप से उनको प्रिंटिंग कॉस्ट लगेगा। आप जो डेली एवरेज 100 पेज भी हम मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, 100-150 पेज, तो मान के चलो कि 100 रुपये की कॉस्ट होता है, 1 रुपया से कम तो जेरक्स कहीं होगा नहीं। तो 3,000 के महीने उनको पे करना है, 4 महीने का ये प्रोग्राम उनका चलना है, 4 मंथ का। लोग सोचते हैं कि सर इतना पैसा क्यों ले रहे हैं, तो भाई ये जो एक्सपेंस है ना वो बच्चे के एक्सपेंस है, बच्चे पर ही खर्च करना है। संस्थान को सिर्फ 6,749 1 जून से पहले तक चाहिए, 1 जून के बाद 12,549 चाहिए। अब ये संस्थान सक्षम होगा। अभी तक बेस प्राइस पर हम लोगों ने कोर्स को रखा था, अब इसके साथ कोई कंसिडरेशन हम लोग नहीं कर रहे। एनी कोई क्वेश्चन आप लोगों को क्लास से रिगार्डिंग रह गया हो, सर्वे में कोई दिक्कत रह गया हो, किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, तो आप बोलेंगे फिर से हम लाइव सेशन लेकर के आएंगे, आपकी फैकल्टी आपके साथ है। यदि क्लियर हो गया हो तो हम लोग क्वेश्चन सेशन में क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपका कंटिन्यू डेली चल रहा है, कंपास सर्वे का लगभग क्वेश्चन अब समाप्त होने पर है, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सेशन का। तो कंप्लीट चैप्टर वाइज हमारा क्वेश्चन सेशन डेली चल रहा है, डेली इसका लाभ मिल रहा होगा। हम बच्चों को चाहते हैं कि रटे नहीं, क्वेश्चन को समझें। गोपाल उनको ज्वाइन करा दीजिएगा, तो 2 तारीख जिस दिन हो गया मतलब 1 तारीख को बहुत नुकसान उनकी हो जाएगी। और जानते हैं कि संस्थान किसी प्रकार के फी कंसिडरेशन के लिए नहीं तैयार है और नहीं करेगा। ना क्वालिटी से समझौता करेंगे, ना कंटेंट से समझौता करेंगे, ना रिजल्ट से समझौता करेंगे। ये 3 चीजें एकदम माइंड मेकअप कर लीजिए, ये 3 चीजें एकदम माइंड मेकअप रखिए। और रिजल्ट हमने आपसे जितना प्रॉमिस किया ना, छीन करके लाएंगे तो छीन करके लाएंगे। मैं अपने बेटा को दिल खोल करके दिन रात एक करके बिना सोए बिना में ये किए हुए इतनी मेहनत करके इतनी शिद्दत से भगवान से मन्नतें मांग के पढ़ा रहा हूं, तो मेरा बच्चा का रिजल्ट नहीं होगा तो हिंदुस्तान में किसी का रिजल्ट नहीं होगा, दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ। और रियाज एलआरसी वाले बच्चों के लिए बना रहा हूँ, बनाना पड़ता है ना मटेरियल, ऐसे थोड़े ना दे देंगे। हमारे एक्सपर्टीज का भी तो कुछ लाभ लीजिएगा ना। 2 दिन में तो रसगुल्ला है नहीं कि बना करके दे दिया मैंने। ये पूरे कंटेंट एक एक क्वेश्चन को पढ़ करके आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, वो सारी बातों को ध्यान करके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। 1-2 सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाए, एक दिन हम सेंड कर दें। जुलाई के एंड में एग्जाम होना है, 20 से 25 दिन एलआरसी की तैयारी कर लोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करोगे, क्वेश्चन करा देंगे, डिस्कशन करा देंगे, जो कहोगे सब कर देंगे। रिजल्ट आप छीन करके लाओगे एलआरसी में, कोई रोकने जा रहा है आप लोगों को एलआरसी वाले को? कोई रोकेगा? अराउंडली 400-450 के आसपास बच्चे हैं, 500 के आसपास बच्चे हैं एलआरसी में, 500, हाँ 500 के आसपास बच्चे, 500 में 500 बच्चे क्वालिफाई करेगा, ऊपर से रैंक रहेगा, ऊपर से, नीचे से नहीं, टॉप में रहेगा। दिखा देंगे रिजल्ट आपको। थैंक यू सुकांत। जब मैं अपना बेटा समझ के आपको पढ़ा रहा हूं ना, मेरे बेटा को टॉप कराना, मेरा बेटा को रिजल्ट कैसे होगा, इसके लिए काम कर रहा हूं। इसमें संशय की प्रश्न कहां है? इसमें संशय की प्रश्न ही नहीं है, जान लगा देंगे। हर बाप माँ चाहता है अपने बेटा को बेहतर करने के लिए, तो आप हमारे बच्चे की तरह हैं, जान लगा दूंगा। सोता मैं नहीं हूं, सोना छोड़ दिया हूं, मेरी जिंदगी में सोना वाला सब ही खत्म है। राम प्रवेश थोड़ा सा रुक जाओ, 1 सप्ताह के अंदर सब चीज अरेंज कर देते हैं। ये लोग का क्वेश्चन अभी फ्रेम कर रहे हैं, जो भी टाइम बच रहा है एलआरसी वाले का क्वेश्चन हम खुद, क्वेश्चन कोई और नहीं बनाता है, कोई फैकल्टी क्वेश्चन सेट नहीं करता, क्वेश्चन मैं ही सेट करता हूँ। तो कौन सा क्वेश्चन क्या होगा उस पर काम कर रहे हैं, वो आपकी एलआरसी की आपकी भी एग्जाम है तो भी चल रहा है। तो ननटेक बहुत इशू नहीं है, ननटेक जब शुरू करेंगे एक एक दिन में 100-100 क्वेश्चन कराएंगे, वो 100 क्वेश्चन आपके 500 क्वेश्चन के बराबर होगा। और एक बार पढ़ने के बाद ननटेक में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिविजन करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। जैसे ही लाइव सेशन अटेंड करिएगा वो क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाएगा। जीवन में कभी भी पूछा जाए उसे गलती आप नहीं करिएगा, इतना मेरा विश्वास है अपना तरीका पर, अपने काबिलियत पर, अपने मेहनत पर। टाइम तो चलेगा, शाम में आपका 7 से 11 बीटेक सॉरी बीटीएससी क्लास जो है कंप्लीट चलेगा, और क्वेश्चन सेशन कॉमन रहेगा। क्वेश्चन सेशन तो कंप्लीट चलाते रहेंगे, क्वेश्चन सेशन कंप्लीट चलता रहेगा। एलआरसी के एग्जाम अप टू जितना सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो जाए
हम कराते रहे। चलिए सुकांत, ननटेक भी फोकस करते रहे। ननटेक बहुत दायरा में नहीं है। आपको ननटेक बीपीएससी का एग्जाम और यूपीएससी का एग्जाम आप लोग देने नहीं जा रहे हैं। आपसे इतने ललीपॉप क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे ना कि आपको लगेगा कि ये हमको जानना चाहिए और हम क्यों नहीं जान रहे, और उन्हीं क्वेश्चनों को हम कराएंगे कि आपको एकदम जानना चाहिए। राष्ट्रपति का नाम आपको मालूम होना चाहिए, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होता है जानना चाहिए, प्रधानमंत्री का नाम क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होता है जानना चाहिए, भारत के अभी चीफ जस्टिस कौन है, चीफ जस्टिस की नियुक्ति कैसे होता है ये जानना चाहिए, भारत के राज्य के राज्यपाल कौन है और राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होता है जानना चाहिए, राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होना है जानना चाहिए। बस खत्म हो जाएगा इन सारी चीजें। इससे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, लेकिन और भी चीजें हम लोग पढ़ाएंगे। ये सामान्य चीजें हैं, तो बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एक बार में चीजों को करते चला जाना। थैंक यू उज्जवल। तो इस संजीवनी बूटी को तो फायदा उठाएंगे ना आप लोग। प्रैक्टिस, मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ लाइव सेशन में है नहीं। अब हो नहीं तो अब तुमको कौन से क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये बड़ा दिक्कत है। क्वेश्चन सेशन तो कम से कम ऑब्वियसली तुमसे नहीं बन रहा है, ये बहुत बुरी बातें नहीं है। आपसे जो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है ये बहुत बुरी बातें नहीं है, लेकिन हम बनाना नहीं चाह रहे हैं, ये सबसे बुरी बात है। हम अटेम्प्ट नहीं लेंगे, गलती होगा आप जानेंगे तो कि ये सोच करके हमने ये वाला क्वेश्चन का आंसर किया था ऑप्शन, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा था, मैडम सर ने ये पढ़ाया। ये चीजें आपको करना होगा, ये चीजें आपको कोशिश करना होगा। आप अटेम्प्ट लीजिए, गलती होने दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। हम बिगड़ रहे हैं, आपको डांट रहे हैं, क्लास में समझा रहे हैं, ये मुझे दर्द है इसलिए मैं बोल रहा हूं। आपसे मेरा अपनत्व तो है तब मैं बोल रहा हूं। तो दूसरों को किसके पास फुर्सत है भाई साहब, सड़क पर बहुत लोग घूम रहे हैं, किसी को कोई फुर्सत नहीं है बोलने के लिए। लेकिन आपकी कैरियर असफल हो जाएगा, आप असफल हो जाएंगे, ये दर्द है मुझे कि आपको बेहतर बनाना है। डांटना पड़े, बिगड़ना पड़े, गुस्साना पड़े, आपको कोई तकलीफ नहीं। फिर सक्सेस हो जाएगी, गले लगाएंगे, मिलेंगे, खुशी होगा। आज भी हमारे कई कई स्टूडेंट्स हैं, आए हैं, मिले हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई, बड़े अच्छी जगह पर हैं और सारे लोग आए थे। तो ये खुशी जो है ना, उसे आप कैसे मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं, वो एक अलग रिलेशन होता है। चलिए, तो शुभकामनाएं आप लोगों को। एक मैसेज था कि आज हमारा दूसरा पेपर भी समाप्त हो गया। अपने लक्ष्य पर हम लोग चल रहे हैं। अपने लक्ष्य से 10 दिन हम लोग डिले हैं, मात्र 10 डेज। ये पेपर हमारा सर्वे 15 मई तक का टारगेट था, 15-16 मई तक खत्म करने का, लेकिन 10 दिन 15 दिन हम लोग 12 दिन डिले चल रहे हैं तकनीकी बीच में खामियों के कारण। और हम लोग अब और भी चीज़ों को शेड्यूल कर रहे हैं और एकदम सिक्वेंसली खींचेंगे हम लोग। लगभग अब 2 पेपर समाप्त हो गया और 2 पेपर हम लोग लगभग आपको कंप्लीट कर रहे हैं पूरा जून में। 2 पेपर लगभग कंप्लीट, 2 या 3 पेपर कंप्लीट हो जाएगा पूरा जून में, ये टारगेट लेके चल रहे हैं। हाँ, कल से प्रांजन इन्वायरमेंट होगा, कल से उसके इंट्रोडक्शन क्लास कल हम लोग अपडेट करेंगे, कल के शाम के लाइव क्लास में। हाँ, ये सही है सुकांत। जो नहीं कर पा रहे हो घर में, वो आप ऑफलाइन ज्वाइन कर लो। जो घर में नहीं कर पा रहे हो तो हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन कर लो, हम यहाँ करा लेंगे। एक अलग यहाँ मोटिवेशन मिलेगा, फैकल्टी भी आपके पास रहेगा। तो जिनको लगता है कि ऑफलाइन हम ज्वाइन कर लें तो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिनको घर में हो जा रहा है, ऑफलाइन ज्वाइन करने की बहुत जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वाले को अलग पढ़ाएंगे, ऑफलाइन में दोनों को पढ़ाएंगे सेम ही क्लास। सिर्फ यहाँ क्या होगा कि हम थोड़ा अपना एक्सपर्टीज का लाभ आपको देंगे, कुछ क्वेश्चन अलग से भी तो आप लोगों को कराएंगे। हीरालाल थोड़ा सा रुक जाओ, सर का एक्चुअल पीएचडी का है, डिले करेंगे तो दूसरे सर को हम लगा देंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। का पीएचडी का जर्नल वगैरह पब्लिश होना है, 2-3 इंटरव्यू सर का होना है, फाइनलाइज स्टेज में है। तभी बोले कि सर थोड़ा सा रोक दीजिए क्लास को। तो उसके लिए डेटा को रियाज व्यवस्था करना होगा बेटा, आप व्यवस्था करिए उसको। इंटरनेट का समस्या हम नहीं सुनेंगे ना, हमें पढ़ाना है। आप सोच रहे कितने मिनिमम कॉस्ट में अपने घर पर सारी चीज़ों को आप एक साथ एक्सेस कर पाते हैं अपने फैकल्टी को। यस, कुंदन इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा से पढ़ना है। इन्वायरमेंट बहुत स्कोरिंग पेपर है किसी भी एग्जाम का, किसी भी एग्जाम का, और रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार हो, झारखंड एसएससी हो, उत्तर प्रदेश हो। इससे फिक्स है कि 5, 7, 8 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाते हैं। नहीं, सॉइल स्टार्ट नहीं, सॉइल मैडम ही पढ़ाएगी ना, तो मैडम चला रही है सीक्वेंस। ये जो अभी बीएमसी का सीरीज चल रहा है, बिल्डिंग मटेरियल खत्म होगा, कंक्रीट खत्म होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन खत्म होगा, तब सॉइल मैडम स्टार्ट करेंगे।
प्रभु कुमार, यस 5G फ्री दे रहा, तो देखिए 5G वाले बच्चे सिम वगैरह हैं या मोबाइल हैं तो यूज करिए। तो जो भी जिनको फायदा मिल रहा है करिए। अच्छा रियाज, गांव में वाईफाई नहीं है तो इसके अल्टरनेट कुछ तो और विकल्प होंगे, बड़े पैकेज तो कुछ होगा रिचार्ज का, ये आप देख लीजिए। ये आपकी इश्यूज हैं, इसको तो सॉर्ट करना होगा रियाज। कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो आप पटना आ जाइए, ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए, और यही कह सकते हैं हम। इसके आगे तो कुछ कर नहीं सकते हैं ना, हमारे पास जो चीज़ आपकी इंड तक पहुंचाने का है वो तो कर सकते हैं। और पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े आप सोचिएगा कि शॉर्टकट सक्सेस का कोई मार्ग है, तो ये भ्रम में कोई भी स्टूडेंट ना रहे। अभी थोड़ा सा एक चीज और मेरे पास रिपोर्ट आया, अब बच्चे हैं कि ये 15-20 दिन में क्या पढ़ लें जो रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? उज्जवल, हम अभी जीएसएससी पर 1-2 दिन अभी और अपडेट नहीं करेंगे, अभी हम थोड़ा सा मेजर काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, क्वेश्चन का थोड़ा सा उस पर हम एक्सरसाइज करेंगे। सारे चीज आपको लेकर के उज्जवल आएंगे जीएसएससी पर, और सारी जानकारी आपको अपडेट करेंगे। कब उसका एग्जाम होना है, फॉर्म वगैरह भराने का तो तिथि आप लोग जान चुके हैं, रिजल्ट उसका कब आना है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन का कैसा स्टैंडर्ड होगा, सारा चीज। चलिए तो यही हम लोग आज की वार्तालाप समाप्त करते हैं, तो बहुत जल्द मिलते हैं कल शाम की क्लास में। कल सुबह भी आपकी लाइव सेशन है, दोनों सब्जेक्ट का, बिल्डिंग मटेरियल का और सर्वे का, वो जो चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम लोग।